जय हिंद। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, या फिर से छोड़ो लोकतांत्रिक, अभी छोड़ दो, अभी तुम्हें प्राचीन भारत का इतिहास दिखाता हूँ। कोई भी प्राचीन भारत के पहले राज्य रजवाड़े होते थे, महाराजा होते थे, मतलब उनकी एक सभा होती थी, सदन होता था। या फिर आदिकाल में भी देखोगे तो एक समिति और सभा का जिक्र किया गया है, वेद काल में भी, वैदिक काल में भी। ठीक है, तो उस वक्त भी क्या होता था, कोई जो प्रधान होते थे, जो मुख्य होते थे, या फिर कहीं भी अभी एक सिंपल सा कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वहाँ भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके एक चेयरमैन होते हैं। तो कहीं भी होता है तो निर्णय जो है, डिसीजन जो है, वो सामूहिक स्तर पर लिए जाते हैं। पहले भी जो सरपंच वगैरह होते थे तो उसके साथ पंच होते थे, पंचों का निर्णय होता था। उसके बाद जो उसके हेड होते थे सरपंच, वह निर्णय सुनाते थे। ठीक उसी प्रकार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ साथ काउंसिल का जमा बड़ा होता है। ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। उससे भी थोड़ा ऊपर चलो तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो इतने प्रमुख मंत्रालय। उससे भी ऊपर चलो तो एक किचन मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो मतलब दो चार जो एकदम घनिष्ठ होते हैं और अधिक प्रभावशाली होते हैं, उन कैबिनेट मिनिस्टर में उसे किचन मिनिस्टर बोला जाता है। खैर, अभी देखो पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पावर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रधानमंत्री की पढ़ रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री का काउंसिल से संबंधित जितने भी काउंसिल के मिनिस्टर होते हैं, उनसे संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला, ही रिकमेंड्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। देखो, प्रेसिडेंट सभी को मालूम है कि वो प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं या फिर अपॉइंट करते हैं। क्लियर है, हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री का ये अपॉइंटमेंट नहीं करते, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने इनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, या जितने भी मंत्री होते हैं, उनकी भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो और कब की जाती है? इनके रिकमेंडेशंस पे। मतलब किनके रिकमेंडेशन पे? प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति को कि इन इन व्यक्तियों को, इन फलना फलना व्यक्तियों को ये मंत्रालय दो, या इस मंत्री को इस मंत्री का शपथ दिलाओ। तो यही चीज है कि प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को मंत्री के तौर पे शपथ दिलाएंगे जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया हो। क्लियर हो गया? दूसरा है एलोकेट एंड रिसफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज एमंग मिनिस्टर्स। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक कह सकते हैं दिगंबत नेता थे, मतलब बिहार के, मतलब एक प्रकार से, ठीक है, रामविलास पासवान, वो अब नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो वो ऑफिस में रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है, मतलब एक प्रकार से वो मंत्री होते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनका मंत्रालय तो खाली हो गया। तो भाई, उनके मंत्रालय खाली हो जाने से उनकी, अगर कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेड ही नहीं है तो मंत्रालय कैसे चलेगा? तो उनको जो है उस मंत्रालय का जो है किसी अदर मंत्रालय के साथ उसे जोड़ दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, और किसी अदर मिनिस्टर को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप दोनों मंत्रालय को देखें, दोनों मंत्रालय को कार्यभार संभालें। तो प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति होती है कि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किसी को भी, कोई भी मंत्रालय जो उनको लगता है कि फलना व्यक्ति विदेश मंत्रालय के लिए अच्छा है, फलना व्यक्ति गृह मंत्रालय के लिए अच्छा है, फलना व्यक्ति कृषि मंत्रालय के लिए अच्छा है, कोई हेल्थ मंत्रालय, उनके अपने ऑब्जर्वेशन होते हैं, और वो सारे नेताओं के बारे में ऑलरेडी जान चुके होते हैं और जानते होते हैं कि वो किस किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अपनी उपलब्धि क्या है, उनके अपने, कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में वो किस फील्ड में के एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए जो है वह अपने मंत्रालय को जो है एलोकेट करते हैं, उसे मंत्री बनाते हैं कि चलो इसे हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं, इसे एजुकेशन मिनिस्टर, उसे कल्चर मिनिस्टर। ठीक है, और साथ साथ उसे रिसफल भी कर सकते हैं, मतलब इधर उधर से तोड़ घटाओ जोड़ मड़ोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को क्या बदलना, किसी को क्या देना, किसी को क्या घटाना, किसी को, ठीक है। तो सारे के सारे पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट वगैरह या सब के सब प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक प्रकार से मिठाई जो होता है ना, वो इन्हीं के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे है आस्क अ मिनिस्टर
टू रिजाइन और एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर टू डिसमिस हिम। इनके पास ही शक्ति निहित होती है प्राइम मिनिस्टर के पास कि वो किसी भी मंत्री को कह सकते हैं कि अब आप रिजाइन दे दीजिए। और रिजाइन कब दिया जाता है? मूलतः रिजाइन तभी दिया जाता है, या मंत्री जो है या तो उस कैबिनेट मिनिस्टर में, जैसे बहुत सारे नेता होते हैं, इतना बड़ा देश है तो सबको तो भाई मंत्री बनना है, कोई तो ऐसा है नहीं कि हमको नहीं बनना है चलो हम संसदीय बने रह जाएंगे, नहीं, सबको इच्छा होता है कि हम मंत्री बने, हमारा प्रमोशन हो, ठीक है। और दूसरी बात है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एक साथ मिलकर सरकारें बनाती है तो सारे पार्टियों को भी खुश करना होता है, ठीक है। तो उस आधार पे जो है जब 5 साल की सरकार होती है ना, तो 2 या 2.5 सालों के बाद जो है मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को बदला जाता है। 2-4 मिनिस्टर जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा उनको हटा दिया जाता है और 2-4 मिनिस्टर को फिर उसमें जोड़ लिया जाता है। इस प्रकार से फेरबदल किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है कि उसे कभी कभी रिजाइन भी दिलवा देते हैं। वो कब होता है कि जैसे कोई नियम आ रहा है, कोई कानून बन रहा है, कोई पॉलिसी या स्कीम लॉन्च होने वाला है और कोई मिनिस्टर जो है किसी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री के साथ या उस स्कीम के साथ, उस पॉलिसी के साथ, उस एक्ट के, उस बिल के साथ उनकी जो है आइडियोलॉजी नहीं मिलती या फिर उनकी विचारधाराएं नहीं मिलती, तो वो उसे अपोज कर देते हैं काउंसिल मिनिस्टर में। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या एक रणनीति है कि कोई भी निर्णय होगा वो सामाजिक सामूहिक निर्णय होगा, कलेक्टिव डिसीजन, मतलब सब एक साथ मिलकर सर्वसम्मति से पारित करना होगा कोई भी विधेयक को। अगर कोई उससे नाराज हो जाते हैं, कोई ओपिनियन में डिफरेंसेस हो जाता है, तो उसे प्रधानमंत्री सीधे बोलते हैं कि आप रिजाइन दे दीजिए, या फिर राष्ट्रपति को बोलते हैं कि भाई इसे डिसमिस कर दो। राष्ट्रपति उसे डिसमिस कर देते हैं, उसके जगह पर कोई दूसरा मंत्री बना दिया जाता है। तो ये चीजें आगे है प्रेसिडाइज द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। देखो, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मतलब प्रधान, मिनिस्टर मतलब मंत्री। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रियों के प्रधान होते हैं, मंत्रियों में प्रमुख होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, प्रधान मंत्री। तो जब भी मंत्रियों को मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब सभा होती है, तो जो उस सभा का अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो होम मिनिस्टर, या जो कि मतलब एक लेवल होता है, ठीक है। तो वही होता है कि सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधान है वो भाई सारे मंत्रियों के, तो वो कहीं भी मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता वही करेंगे अगर उस सभा में वो शामिल हैं। तो यही चीज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब सभाएं होती है, कोई बिल पारित करना होता है, कोई भी बिल और कोई भी एक्ट, कोई भी स्कीम, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले ना कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है। देखते हो, उसके बाद प्रेस विज्ञप्ति होती है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा कि आज कैबिनेट ने सर्वसम्मति से इस बिंदुओं पे मुहर लगाया। तो उस बिल को पारित कराने में, उसके डिसीजन में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है प्रधानमंत्रियों का, उनके विजन का, उनके बोलने का तरीका का, उनके कह सकते हैं उस पर विचार का, उस पर किस लिए उस बिल और एक्ट को लाया जा रहा है, इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री का अपना एक इमेज होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, अपना व्यक्तित्व होता है। और सभी मंत्रियों में प्रधान है तो उनका तो अपना एक कह सकते हैं कि आभा और करिश्मा होता ही है, करिश्मेटिक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और उस सभा को प्रेसिडाइज भी करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। आगे है गाइड, डायरेक्ट एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर। देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलो मान लेते हैं पहले रोड डिपार्टमेंट है। रोड डिपार्टमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे जो होते हैं वो है, और एक है रेलवे है। क्लियर हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट। तो मान लो कहीं से रेल जाना है, कहीं से रोड गुजरना है और पुल का निर्माण करना है। रोड वाला कहेगा कि तुम बनाओ, रेलवे वाला कहेगा कि तुम बनाओ। कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं? अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मैं दिल्ली का ही एग्जांपल देता हूँ या गांव का एग्जांपल लो, ठीक है। देखो किस प्रकार से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, 2 मंत्रालय में ही, एक ही सरकार के 2 मंत्रालय में, ठीक है। एक सिंपल गांव का उदाहरण से मैं समझता हूँ। पहले सड़कें बनी, ठीक है, सड़क बना जैसे गांव का जो होती है ना, मतलब पक्का सड़क, PCC ढलाई, वो बन गया। और ऊपर से फिर नाली का योजना पारित कर दिया गया। तो जो सड़कें बना था उसको एक साइड में खोद दिया। फिर टेलीफोन का कनेक्शन आने वाला है तो उसको बीच से खोद के उसे मतलब टेलीफोन का जो तार होता है उससे गुजारा गया।
फिर अब जल नल योजना वाला आया, तो भाई पाइप भी तो अंदर अंदर ही जाएगा, उसको खोदे, मतलब एक मंत्रालय रोड बना के गया और 3 मंत्रालय ने आगे उसे खोद के सड़कों को बर्बाद कर दिया। तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट होता है। भाई अगर सड़क बनाना ही है तो पहले सभी मंत्री जो है आपस में बैठ के निर्णय ले लो कि भाई पहले आप लाइन वाला तार बिछा लो, फिर अब पहले जल नल वाला पानी की योजना के सारा पाइप बिछा लो, नालियाँ बना लो, उसके बाद हम सड़क बना देंगे। सरकार का पैसा बर्बाद होने से बच जाएगा और चीज़ें भी अच्छी तरीके से मिलेगी, जनता को भी सहूलियत होगा। इज़न्ट इट? तो ये चीज़ें हैं। जितने भी मंत्रालय होता है उसमें भी बहुत सारे के कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जैसे कोई भी इंडस्ट्री है तो जो उद्योग मंत्रालय होगा, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है, और कोई भी इंडस्ट्री लगने के लिए जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, जो वातावरण की देखरेख करते हैं, उनकी एक क्लियरेंस चाहिए होती है। और मान लो इन्वायरमेंट मिनिस्टर आके बोले नहीं हम क्लियरेंस नहीं देंगे, या इन्वायरमेंट और वातावरण को इससे खतरा उत्पन्न होगा, ले मंत्रालय दोनों एक ही है। तो इसका जो लिंक है ना वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पोर्टफोलियो, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और क्योंकि यह प्रधान है तो इनकी बातें सब मानता भी है। भाई नहीं मानेगा तो फिर कहेंगे चलो निकलो तुम। ये चीज़ें हैं, ये गाइड करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कंट्रोल करते हैं, मतलब शासन भी करते हैं। शासन इन द सेंस ही नहीं मतलब एकदम जो होती है शासन वो राजा महाराजा, नहीं, फिर भी इनके पद की गरिमा होती है। अगर प्रधानमंत्री से कोई लेटर आता है किसी मंत्रालय में तो उसकी बातें का सम्मान किया जाता है। कोऑर्डिनेट, दोनों में समन्वय बनाने का प्रयास करते हैं जितने भी मंत्रालय के एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं, क्योंकि कार्य तो सरकार का ही है ना। अगर सरकार या मंत्रालय या मंत्री अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो अल्टीमेट तो सफ़र जनता करेगी और सरकार अगले चुनाव में हार जाएगी, क्योंकि जनता को बताने के लिए कुछ होगा नहीं कि हमने आपके लिए ये किया। मतलब सड़क तो बनाया लेकिन वो सड़क तो खराब है, ठीक है। यही है, ब्रिंग अबाउट कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। कोई भी प्रधानमंत्री जब अपने पद से रिजाइन कर देते हैं तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल कोलैप्स कर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक और स्विम ऑल टुगेदर। एक साथ वो डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं, ठीक है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर प्रधानमंत्री जो है रिजाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई, तो पूरी की पूरी काउंसिल जो है वही डिजॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गया? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिलेशंस विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक प्रकार से भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्ति किससे संबंधित? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर हो गया? So that's all, thank you, and if you are the first time on my channel then like it, share it as well as subscribe it, also press the bell icon. If there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day। और इसके बाद हम लोग और जितने भी प्राइम मिनिस्टर के शक्तियाँ, पावर्स, फंक्शंस है, इसके बारे में हम एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे। थैंक यू once again, have a great day।